रत्नेश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज हमें देखना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वो भी इन वन स्टेप विद इन सेकेंड्स। आपने देखा होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन काफ़ी लेंदी जाता है, पर मैं आपको वन स्टेप में, एक स्टेप में लिखना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना कब होता है और किस तरह से उसको किया जाता है जब टोटल वे में करते हैं रिटन एग्जाम के हिसाब से। तो एक जनरल वे में मैं आइडिया आपको दूंगा और उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन करके हम देखेंगे कि फाइनली ये हो रहा है, तो हम एक स्टेप में लिखना शुरू करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता कब है। तो देखिए, एक तो होता है ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल के केस में, ठीक है ना? यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स टाइप का केस हो, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, नीचे भी वेरिएबल हो ऊपर भी वेरिएबल हो, तब क्या होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है। और दूसरा केस होता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, जैसे इस टाइप का f1x, f2x, f3x और भी बहुत सारे हों, एंड सो ऑन डाल देते हैं फाइनाइट नंबर में, नीचे भी g1x, g2x, g3x एंड सो ऑन। तो बहुत सारे ऊपर प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे नीचे, तो ऐसे दो केसेस में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना होता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम उस केस को समझते हैं, ठीक है ना, कि कैसे आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर हम कंक्लूड कर लेंगे और एक स्टेप में ही हम लिख देंगे फाइनल आंसर। बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, ये आपके पास फंक्शन है। तो पहली स्टेप क्या होती थी, आप लॉग लेते थे, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल के लिए कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके पास नहीं है। ठीक है ना? देखिए वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो इसका रिजल्ट है आपके पास क्या होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, कांस्टेंट की पावर, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, इसका भी रिजल्ट है आपके पास a टू द पावर x log a टू द बेस e, इसी का एक स्पेशल केस e की पावर x होता है, तो उसका ddx आप जानते हो e की पावर x होता है। तो a की पावर x का a की पावर x log a, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का भी रिजल्ट है डेरिवेटिव में, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का भी रिजल्ट है, पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल का रिजल्ट नहीं है, इसलिए हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है ना? और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो तो उसका तो जीरो आपको पता ही है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, तो इसका तो जीरो ही होता है। जैसे 2 की पावर 3 कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट 8 है, तो कांस्टेंट का क्या होगा, जीरो ही होता है। ठीक है ना? तो इन इसका वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, सबका रिजल्ट है हमारे पास, हम सीधे आंसर लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल की पावर वेरिएबल का रिजल्ट नहीं है, इसीलिए हमको लॉग लेके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प लेना होती है। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए आपकी जो सबसे पहली स्टेप होती थी, आप क्या करते थे, टेकिंग लॉग टू द बेस ई बोथ साइड्स, क्या करते थे आप, टेकिंग लॉग टू बेस ई बोथ साइड्स करते थे ना, तो आपको मिलता था log y to the base e is log to the base e fx to the power gx, और log m to the power n क्या होता है, n log m, तो आप लिख देते थे gx log of fx। फिर आप क्या करते थे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये करते थे ना। तो log x का क्या होता है 1 by x, तो log y का 1 by y, लेकिन y फंक्शन ऑफ x है, इसका फर्दर करना होगा
सो डी वाई बाय डी एक्स, ये लिखते थे आप। फिर यहाँ पर इसको फर्स्ट सेकंड से कर देते थे, तो मैं भी ऐसा ही लिखा रहने दे रहा हूँ, जी एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स, क्योंकि इसी के ऑब्जर्वेशन को हमको आगे बढ़ाना है। फिर आप क्या करते थे, इस y को उधर शिफ्ट कर देते थे। क्या करते थे आप, इस y को वहां पर शिफ्ट कर देते थे और इसका फर्स्ट सेकंड से लिखा हुआ होता था, ठीक है ना। फिर इस y को फर्स्ट से आप डाल देते थे, डी डी एक्स ऑफ y इज व्हाट, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, तो एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। यहाँ पर भी y को लिख दिया आपने, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, और ये डी डी एक्स आप किसका करते हैं, जी एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स का। तो एक को फर्स्ट मानना है, एक को सेकंड, और करना है यही। आपको यहीं से आइडिया मिलता है कि वन स्टेप प्रिंटिंग कैसे होगी। हालांकि इसके और भी तरीके हैं जिससे किया जा सकता है, लेकिन सबसे कन्वीनियंट तरीका यही है। देखिए, जिसका आपको करना है वेरिएबल की पावर वेरिएबल का, वो एज सच रिपीट हो गया, और यहाँ इसको फर्स्ट सेकंड से मेंटली आप सोच लेना कि जी एक्स लॉग एफ एक्स का फर्स्ट सेकंड से कर रहे हैं, और आंसर छप जाएगा, ठीक है ना। तो ये एज इट इज आएगा। फिर ये जी एक्स और लॉग ऑफ ये नीचे वाला जो है, इन दोनों का फर्स्ट सेकंड से आपको करना है, तो आपका एक स्टेप में प्रिंट हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस रिटन एग्जाम की है जो आप करते थे, ठीक है ना। अब इसकी हेल्प से, इस ऑब्जर्वेशन से हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे। तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कर करके बता रहा हूं, आप देखिए कैसे एक ही स्टेप में प्रिंट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सिंपल एग्जांपल से लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको दिया उसने कि इफ y इज x टू द पावर x, देन फाइंड dy by dx। तो ये लिखा आपने dy by dx इज इक्वल टू, आपको पता है ये रिपीट होगा, तो ये रिपीट डाल दीजिए। ये y क्या, x की पावर x लिखा हुआ है, चलिए तो ये रिपीट कर दिया आपने। और फिर क्या सोचना है, ये gx है, तो gx और log ऑफ नीचे वाला, यानी कि log ऑफ fx क्या x है, gx x है। इसको फर्स्ट सेकंड से मेंटली, अब मैं मेंटली सोच के करूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे ना, इसलिए आपके लिए लिख दिया। तो ये फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड log x का 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एज सच log x एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x के x के रिस्पेक्ट में 1। सो एक स्टेप में आ गया आंसर, ज्यादा से ज्यादा ये कैंसिल कर दिए तो 1 प्लस log x। सो योर आंसर इज x टू द पावर x 1 प्लस log x। देखिए एक स्टेप में छपा कि नहीं, ठीक है। चलिए मान लो आपको दे दिया उसने x की पावर sin x, तब कैसे करेंगे। तो देखिए यही चीज करना है आपको। देखिए मैं बाकी चीजें लिखा रहने देता हूं ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो, और कैसे इसको एक स्टेप में प्रिंट करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये रिपीट होता है, तो ये लिख दिया x टू द पावर sin x। फिर अंदर क्या आता है, डी डी एक्स ऑफ gx log ऑफ fx। तो ये gx है आपका, और log ऑफ ये नीचे वाला, तो log x। इनको फर्स्ट सेकंड से आपको मेंटली करना है। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज सच log x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट sin x से क्या हो जाएगा, cos x। और ये आपका आंसर हो गया, x टू द पावर sin x इनटू sin x अपॉन x प्लस cos x log x। ये आ गया। मान लीजिए sin x को नीचे कर देते हैं। मान लीजिए उसने आपको sin x की पावर x दे दिया, sin x टू द पावर x। तो आपको पता है ये रिपीट हो जाएगा dy by dx में, तो sin x टू द पावर x लिख दिया। अंदर डिफरेंशिएशन किसका लिखना है, x, और log ऑफ नीचे वाला यानी कि sin x का। तो फर्स्ट फंक्शन एज सच, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानना है, log ऑफ sin x का, तो log sin x का, log x का क्या होता है 1/x, तो 1 अपॉन sin x। फिर sin x का फर्दर क्या लिखोगे, cos x प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि log टू द बेस sin x एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है। सो आप आंसर को ऐसा लिख सकते हो कि ये तो है sin x की पावर x, ये इसको आप cot x लिख सकते हो, तो x cot x प्लस log ऑफ sin x।
ये आप लिखते समय ही सोच सकते थे कि 1 बाय साइन एक्स लिख रहा हूँ, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस बाय साइन कॉट सीधे लिखोगे, तो एक ही स्टेप में हो रहा है। आपको थोड़ा समझ में आया इसलिए मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो आपको पता होगा कि 1 बाय अपॉन साइन एक्स लिखना है, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स तो सीधे कॉट एक्स ही लिखना, ठीक है ना। कुछ कमजोर बच्चे भी होते हैं तो एकदम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा एक स्टेप में, क्योंकि ये हमने आंसर प्रिंट कर दिया, अब इसको सिंप्लीफिकेशन तो आपका काम है, आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। ये तो आप कहेंगे ये तो 2 स्टेप में आ गया, 1 स्टेप में ही हो रहा है काम, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए उसने दे दिया आपको साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो आपको पता है ये रिपीट होगा, तो ये लिख दिया बाहर साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है ना। अब बाकी जो अंदर डिफरेंशिएशन लिखना हो किसका लिखना है, जी एक्स यानी कि कॉस एक्स, और नीचे वाला जो एफ एक्स है उसका लॉग, तो लॉग ऑफ साइन एक्स, इसको फर्स्ट सेकंड से करना है आपको डिफरेंशिएट और लिखना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो ये साइन एक्स आ गया, फिर फर्दर साइन एक्स का होगा cos x प्लस सेकंड फंक्शन एज सच, तो log ऑफ साइन एक्स एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एंड दिस इज योर आंसर। आप और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, ये साइन एक्स की पावर cos x लिख दिया, ये cos बाय साइन को cot लिख दो, तो cos x cot x और माइनस वो साइन x को आप बाहर लिख दीजिए और log ऑफ साइन x लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। और देखिए और प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आगे, और भी दूसरे फॉर्म की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, जब सम में आ जाएगा तब भी डायरेक्ट प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको उसने दे दिया x की पावर log x टू द बेस e, तो आपको पता है ये रिपीट होगा, तो x टू द पावर log x टू द बेस e लिख दिया। अंदर किसका डिफरेंशिएशन करना है, log x आगे यानी पावर आगे, और नीचे वाले के log का, तो नीचे वाला का log क्या होगा log x, यानी कि log x के स्क्वायर का करना है, किसका करना है log x के स्क्वायर का करना है, तो 2 log x, पहले पावर रूल, पावर आगे पावर एक कम, फिर log x का फर्दर 1 बाय x, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। मान लीजिए log x की पावर x है, मान लो उसने क्या दिया आपको log x की पावर x, log x टू द बेस e टू द पावर x, और इसका डेरिवेटिव पूछ लिया, और अब मेरे ख्याल से आपकी आदत में आ रहा होगा, तो ये रिपीट हो जाता है, तो log x टू द पावर x तो रिपीट हो गया, और अंदर जिसका डिफरेंशिएशन लिखना हो किसका लिखना, पावर इनटू log ऑफ डिनोमिनेटर वाला, तो log ऑफ log x, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो पहले इस log का करूंगा तो log x क्या होता है 1 बाय x, तो इसके अंदर x की जगह क्या है log x टू द बेस e है, फिर अंदर वाले log पर अटैक होगा, तो log x का क्या होता है 1 बाय x, ये डॉट मतलब ये इनटू का साइन लगाते जा रहा हूं मैं, प्लस सेकंड फंक्शन एज सच, तो log टू द बेस e, log टू द बेस e x, और डिफरेंशिएशन में फर्स्ट x का x के रिस्पेक्ट में 1, सो ये आ गया आपका आंसर। ये x से x को उड़ा भी दीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा आपका log x टू द बेस e टू द पावर x इनटू 1 बाय log x टू द बेस e प्लस log टू द बेस e ऑफ log टू द बेस e x, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। मान लीजिए उसने आपको log x की पावर में log x ही दे दिया, तो इसके भी बेस बदल के दे देता हूं, थोड़ा नया हो जाएगा। मान लो आपको क्या दिया उसने log टू द बेस 2 और पावर में log टू द बेस 3x दिया, ठीक है, तो आपको पता है ये रिपीट होगा, तो ये तो ऐसे ही लिख दोगे आप log टू द बेस 2x टू द पावर log x टू द बेस 3, और फिर अंदर किसका डेरिवेटिव लिखना है, तो ये ऊपर वाला log x टू द बेस 3 इनटू log ऑफ नीचे वाला, तो log ऑफ टू द बेस ही रहता है, और नीचे वाला क्या है log x टू द बेस 2, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड से इसी को करना है आपको, तो फर्स्ट फंक्शन एज सच, तो log x टू द बेस 3 एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करें, तो देखो ये log टू द बेस ही है, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई x, x की जगह क्या है log x टू द बेस 2 है, ठीक है ना,
ये इसका हो गया log x का 1/x हो गया। फिर फर्दर अंदर वाले log x टू द बेस 2 का करोगे तो उसका क्या होता है 1/x, और फिर ये बेस 2 का log और आता है नीचे, तो log 2 टू द बेस e और आ जाता है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज सच, तो log टू द बेस e log टू द बेस 2x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये log x टू द बेस a है ना, तो क्या होता है आंसर 1/x log ऑफ a यानी कि 3 टू द बेस e, सो दिस इज योर आंसर। इसको आप चाहे तो सिंपलीफाई कर देना, कुछ कैंसिल वैंसिल तो हो नहीं रहा, तो ऐसे ही खा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो कितनी इजीली देखिए एक स्टेप पे हो रहा है ना। आपको और एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए अब अपन सम का ले लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सम का तो हमको यूवी लेना पड़ता था, वो कैसे होगा, क्योंकि सम के लिए लॉग में तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो हमको उसको सिस्टम से बाहर एक को u एक को v मानना पड़ता है। मान लो आपको दिया उसने y इज इक्वल टू x टू दी पावर 10x प्लस 10x की पावर cot x। अब देख रहे हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो आपने देखा तो सम का है, तो सम का आपको ध्यान होगा, आप एक को u करते थे एक को v करते थे, तो ये y लिखते थे तो dy बाई dx, आपको du बाई dx और प्लस dv बाई dx मिलता था। अब du बाई dx के लिए ये u आप लिखते थे x की पावर 10x और v आप लिखते थे 10x की पावर cot x। अब इसको भी log लेके डिफरेंशिएट करते थे, इसको भी log लेके डिफरेंशिएट करते थे, तो यहाँ से जो du बाई dx मिलता था यहाँ रखते थे, dv बाई dx यहाँ रखते थे, तब आंसर होता था। काफी लेंदी, दो जगह log लेना पड़ता था, फिर दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ता था, फिर रखते थे, तो काफी लेंदी और काफी टाइम कंज्यूमिंग होता था ना। तो देखो यहाँ पर तो हम एक ही स्टेप में इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, देखिए कैसे। एक ही स्टेप में सब काम होना है, बस उस थीम को समझ लीजिए आप ऑब्जर्व करके कि ये होता है। तो देखिए आपको लिखना है dy बाय dx, तो इसका मतलब b dx ऑफ दिस, d dx जब इस पर आएगा तो इस पर उसको वेरिएबल की पावर मिला, प्लस d dx इस पर आएगा तो इस पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिलेगा। तो पहले जब d dx इस पर आया तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिला, तो आपको पता है ये रिपीट होता है, तो इसको रिपीट कर दिया। अब अंदर डिफरेंशिएशन किसका लिखना होता है 10x और log ऑफ बेस, तो log x का, इसको फर्स्ट सेकंड से लिखना है आपको, तो लिख डालिए फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड log x का 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एज सच log x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 10x से क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये हो गया। फिर ऑपरेटर इस पर आया था d dx इस पर भी आया, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आपको पता है कि u और v है, तो du by dx प्लस dv by dx, जब इस पर गया तो फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिला उसको, तो प्लस में आपने लिख दिया 10x की पावर cot x, और अंदर जिस चीज का डिफरेंशिएशन करना है उस किसका करना है cot x इंटू लॉग ऑफ नीचे वाला, यानी कि log ऑफ 10x log ऑफ बेस, तो log ऑफ 10x टू द बेस e का इसको फर्स्ट सेकंड से करना है, कर दीजिए फर्स्ट सेकंड से, प्रोडक्ट रूल यूज करना है कुछ नहीं, तो फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो log x का क्या होता है 1/x, x की जगह क्या है 10x, तो 10x लिख दिया आपने। फिर फर्दर होगा क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, तो 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस सेकंड फंक्शन एज सच यानी log ऑफ 10x एज सच log टू द बेस e 10x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है ना, तो ठीक है ना log ऑफ 10x एज सच, और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लीजिए, तो देखिए ये cos बाय sin है, एक cos sec से कट जाएगा, sin बाय cos, इसका cos sec से को काट देगा, नीचे sin स्क्वायर x जो कि ऊपर जाके cosec स्क्वायर x हो जाएगा, नहीं समझे। चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए, देखो ये आप वीडियो रोक के या स्टेप अगली स्टेप पे लिख लेना आप। देखो इस cot x को क्या लिख दिया cos x अपॉन sin x, और इस 10x को क्या लिख दिया मैंने sin x अपॉन cos x, और इस sec स्क्वायर x को क्या लिख दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो देखो एक cos x इससे कट गया और एक cos x इससे कट गया, तो नीचे केवल sin स्क्वायर x ही बचा ना, ऊपर जाके cosec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x हो जाएगा, नीचे sin स्क्वायर x है, ऊपर जाके cosec स्क्वायर x हो जाएगा।
इसका मतलब मैं कोसेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले सकता हूं, तो मैं केवल इसी में दिखा देता हूं, ये तो ऐसा चल ही रहा है। आपने क्या किया, ये कोसेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया, तो अंदर यहां से 1 बच गया और ये कोसेक स्क्वायर कॉमन गया और ये माइनस को आगे लगा देंगे हम, तो ये मिल गया आपको रिजल्ट। ठीक है ना, तो इसका ये प्लस इसका ये x की पावर 10x इंटू 10x बाई एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग x, और इसका 10x की पावर cot x इंटू कोसेक स्क्वायर x अंदर से कॉमन आ गया था तो एक और प्रोडक्ट में आ गया, और इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ 10x। ये हो गया, देखिए सम का भी हो गया, एक ही स्टेप में तो हुआ। ठीक है ना, फिर देखिए मान लीजिए अब आपको ऐसा केस दे दे, ये देखिए मैंने सम का भी बता दिया, आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता देता हूं जो अलग अलग आ सकती है आपके सामने। ये तो आप कहेंगे कि ये तो एक ही टाइप का बताया आपने, तो बाकी में तो फिर हमको ऐसा ही करना पड़ रहा है, तो उसमें भी वैसा नहीं करना पड़ेगा। मान लो उसने दे दिया आपको x टू दी पावर y इज इक्वल टू y टू दी पावर x, और तब dy बाई dx किया, तो आपको अब क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। तो आपको पता है इधर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इधर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इधर भी वैसा ही महसूस कर लेना है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल को कैसे करते थे आप, कि ये रिपीट हो जाता है, और फिर अंदर जिसका डिफरेंशिएशन लिखना होता है वो क्या होता है, y और log ऑफ बेस यानी कि log x टू बेस t। तो इसको फर्स्ट सेकंड से करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो dy बाय dx आ गया। ठीक है, आराम से कर लिया आपने। ऐसे ही इधर भी ddx है, क्योंकि दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किया आपने, इधर ddx कर रहे हैं तो इधर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल ऐसा आता है। फिर किसका करते हैं आप, x log y का, x log y का फर्स्ट सेकंड से कर रहे होते हैं आप। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो log y का क्या होगा, 1 बाय y का फर्दर होगा dy बाय dx प्लस सेकंड फंक्शन एज सच यानी कि log टू द बेस e y एज सच, और x का x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये देखिए हो गया। अब आप इसमें dy बाई dx दोनों तरफ है तो कलेक्ट कर देंगे हम, लेकिन हमारा काम तो एक ही स्टेप में हुआ। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं 1 कह देता हूं, चलिए तो 1 में आप देख सकते हैं x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x, दोनों इक्वल है ना, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लिख देना फ्रॉम 1, ये कैंसिल कहां से कर दिया आपने, क्योंकि ये दोनों इक्वल क्वांटिटी यानी यहां पर आप x की पावर y लिख दो और फिर कैंसिल कर दो उसकी वैल्यू के रूप में, तो दोनों इक्वल है, तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। अब देखिए dy बाई dx, क्योंकि दोनों जगह बिखरे पड़े तो हमको कलेक्ट करना होगा ना, तो ये dy बाई dx और ये dy बाई dx कलेक्ट करोगे तो इधर लाओगे आप, तो इधर देखिए log x तो है, और जब इसको लाऊंगा तो ये माइनस टाइम्स हो जाएगा, तो माइनस x बाय y, और dy बाई dx को क्या करूंगा मैं, कॉमन कर दूंगा dy बाई dx, तो ये सिंगल अंडरलाइन। अब नॉन अंडरलाइन को कलेक्ट करते हैं, तो नॉन अंडरलाइन में देखिए एक log y उधर है, और इधर बिना dy मतलब जो बिना dy बाई dx वाले टर्म है उनको एक तरफ कर रहा है, dy बाई dx को एक तरफ कर लिया, तो ये y बाई x को उधर ले जाऊंगा तो माइनस y बाई x हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए मैंने क्या किया, अभी एलसीएम ले लिया, ये y यहां पर आ गया और अपॉन में भी y आ गया। ठीक है ना, क्योंकि x बाय y था वो, और ऐसे इसका एलसीएम ले लोगे तो ये x यहां पर आ जाएगा और ये x अपॉन में आ जाएगा। ठीक, सो dy बाई dx की कीमत फाइनली क्या हो जाएगी, देखिए ये y ऊपर गया और ये x नीचे है, तो आप लिखोगे y बाय x, और ऊपर ये x log y माइनस y है, और नीचे y log x माइनस x है। ये आंसर हो गया आपका। तो देखिए वो काम जो हमारा था वो तो एक ही स्टेप में हो जाता है ना, बाकी तो फिर सेटिंग है ना आपकी। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल इक्वेशन फॉर्मेट में होगा यानी इम्प्लिसिट फॉर्मेट में होगा, तो बहुत सारी जगह dy बाई dx होंगे, तो उनको कलेक्ट करके अकेला बनाना पड़ेगा ना, तभी तो dy बाई dx की वैल्यू लिख पाओगे। तो ये का स्टेप आपने इस तरह से और कर लिया, और मेरा ख्याल है आप बहुत आराम से समझ गए होंगे कि फाइनली कैसे प्रिंट करना, वन स्टेप में कैसे प्रिंट कर देना रिजल्ट को। ठीक है ना, अब मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए आपके सामने, इनफाइनाइट सीरीज वाला केस, तो उसको भी समझा देता हूं कि करना यही है। मान लीजिए उसने आपको दे दिया था y इज इक्वल टू x टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, और फिर dy बाई dx पूछा आपसे, तो क्या करते थे आप,
आप इसको इक्वेशन 1 कहते थे और आप कहते थे एक ऐसी इस प्लेस पर इसको हाइड करो ताकि फिर वही सीरीज दिख रही है। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर वापस वो वही सीरीज x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो इस पूरे की जगह पर मैं इस पूरे की जगह पर वापस y लिख सकता हूँ क्योंकि ये तो वैसा ही है, ठीक है ना। समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालने उसको ये सब नहीं पड़ता। तो ये x की देखिए ये x की पावर x अप टू इंफिनिटी है ना, तो इसको एक को ढकने से वापस वही सीरीज दिख रही है x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो इस पूरे की जगह मैं y लिख सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू x टू द पावर y, सिंस कह दूंगा कि 1 इंप्लाई क्या कर रहा था x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी वाज y, ठीक। अब वही हो गया वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो अब आप दोनों तरफ लॉग लेते थे फिर डिफरेंशिएट करते थे, कुछ मत करिए आप तो इसका dy बाय dx लिखिए। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किया तो dy बाय dx लिखा, इधर भी d dx ऑफ दिस लिखा आपने, तो आपने देखा वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो ये एस रिपीट कर दिया। और आपको पता है y log x का फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशिएशन और अंदर लिखना, तो फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड log x का 1 बाय x प्लस सेकंड फंक्शन इन log x एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो y को तुमको dy बाय dx लिख के छोड़ना पड़ेगा। अब फिर dy बाय dx दो जगह आ चुका है। अब देखिए ये x की पावर y है तो क्या है, इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं कि क्या है, y है। तो इसको और सस्ता सुंदर कर देते हैं अपन कि x की पावर y को क्या लिख देता हूं मैं, y लिख देता हूं। तो x की पावर इज y लिख दिया और कह दिया फ्रॉम 2 से आपने x की पावर y को y लिख दिया। अब थोड़ा कम लिखना पड़ेगा ना आपको। तो देखिए ये y अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो चलो पूरी स्टेप ही लिख देता हूं, y स्क्वायर बाय x प्लस y log x dy बाय dx। तो एक dy बाय dx यहाँ है, एक यहाँ पर है dy बाय dx। तो आप क्या करोगे, करेक्ट करोगे, उसको इधर लाओगे तो यहाँ से बचेगा 1, वहां से बचेगा माइनस y log x और dy बाय dx को हमने क्या कर दिया y, और इसको इधर उठा के बाहर और फिर क्या किया dy बाय dx को इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 बच गया, वहां से वो माइनस हो चुका था, इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय x। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया dy बाय dx का। चलिए इधर लिख देता हूं मैं dy बाय dx, बस इसको क्या करना नीचे भेजना। तो आपको मिल गया y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए इनफाइनाइट सीरीज भी इंप्लिसिट फॉर्मेट का फंक्शन बन गया था और फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला केस भी था, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ता है और वो हम सीख चुके हैं कि वन स्टेप पे कैसे करेंगे, तो वो करके ये कर दिया आपने। आई होप आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा है सब कुछ और आराम से आप इसको कर सकने की स्थिति में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए मैं मान लो इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूं। इनफाइनाइट सीरीज नहीं होती तब तो हम ये रिप्लेस नहीं कर पाते ना। मान लो 3 तक ही ये रहता, x टू द पावर x इतना ही होता है। तो अब आपको ध्यान होगा आप 2 बार लॉग लेके करते थे इसको, क्योंकि एक बार लॉग लेते थे तो ये जब पावर बाहर आती थी तो x की पावर x, देखो आप ऐसे करते थे log टू द बेस y, तो आपको क्या मिलता था, इसको आप इसकी पावर मान लेते थे तो ये बाहर आ जाता था log m की पावर x। चलो मैं लिख देता हूँ ये log टू द बेस x टू द पावर x। अब इसको पावर मानते थे तो log m की पावर n क्या होता था, n log m, तो ये पावर क्या आती थी, बाहर आ जाती थी। फिर इसको एक बार और log लेना पड़ता था तो ये log टू द बेस y इज इक्वल टू, इसका log लेंगे हम तो देखो log ऑफ m प्लस log x लिख देता हूं मैं आपके लिए। चलो ये log x है, अब ये m जैसा तो आपको ये मिलता था log टू द बेस x टू द पावर x प्लस log x log टू द बेस x मिलता था ना, log m प्लस log m, ये m जैसा एक्ट कर रहा और फिर ये पावर बाहर आ जाती थी और अब डिफरेंशिएट करते थे तो आपको रिजल्ट मिलता था। तो देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, इसके बाद डिफरेंशिएट करते थे। चलो मैं पूरा ये करके बता देता हूं आपको log टू द बेस y। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस log का पहले होगा तो ये 1 बाय log y आता था, फिर इस log y का फर्दर करते थे 1 बाय y आता था, फिर इस y का फर्दर होता था dy बाय dx। और यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड इसका होगा फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस
सेकंड फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर डी डी एक्स इस पर भी आएगा, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो इस लॉग का होगा, तो ये 1/x, ये देखिए इस लॉग का जब करूंगा तो ये x जैसा ट्रीट करते हैं 1/x, तो ये log x नीचे आएगा, फिर इस लॉग का फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x। आप इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, तो ये देखिए ये पूरा सामान उधर गया, dy/dx इज इक्वल टू y log y इनटू ये कट गया तो 1 प्लस log x प्लस 1/x log x टू द बेस c, ये रिजल्ट बन गया आपका। और इस y को आप ये लिख देते थे फ्रॉम 1, तो आप लिख देते थे x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x, और log y को आप क्या लिख देते थे, ये लिख देते थे 2 से, या उसी में फिर से आप y को ही पूरा डालेंगे तो log की प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा, तो यहीं से लिख देता हूं मैं x की पावर x log x, तो ये आंसर हो जाता था आपका x टू द पावर x टू द पावर x इनटू x टू द पावर x इनटू log x इनटू 1 प्लस log x प्लस 1/x log x। ये आपने जो रिप्लेसमेंट किया आप लिख देते थे ना फ्रॉम 1 एंड 2, तो इस तरह से ये रिजल्ट बनता था। अब देखिए हमको तो एक ही स्टेप में प्रिंट करना है ना dy/dx, तो कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं, वही सेम चीज करेंगे। ये मैंने आपको एक टोटल प्रोसेस से भी करके बता दिया इसको, ताकि आप समझ जाएंगे। तो देखिए dy/dx आपको चाहिए इसका, तो आपको पता है ये तो एज इट इज आता है, तो ये एज इट इज लिख दिया, फिर अंदर किसका डेरिवेटिव लिखते हैं, ये ऊपर वाला, इस पूरे को हम ऊपर वाला मान लेते हैं, तो ये ऊपर वाला इनटू log ऑफ ये नीचे वाला इसका log x। तो फर्स्ट फंक्शन इसको फर्स्ट सेकंड से करते थे, फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड log x का 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एज सच, ये लिख दिया log x एज सच। अब डिफरेंशिएशन आप किसका कर रहे हैं, x की पावर x का कर रहे हैं, तो फिर वही ये रिपीट होता था ना, अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करना मतलब ddx ऑफ ये निकालना है, तो ये रिपीट होता था आपको पता है, तो ये रिपीटेड लिख दिया, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखते थे, ब्रैकेट के अंदर ऊपर वाला इनटू नीचे वाले के log का डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड से, हालांकि इसका तो याद ही होगा, अभी करा था अपन ने 1 प्लस log x, तो अब इसका करते थे ना फर्स्ट सेकंड से, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कर रहे हैं x की पावर, तो ये रिपीट होगा, और अंदर x log x का डेरिवेटिव लिखना, तो ये फर्स्ट फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि उसके फॉर्म जैसा तो आया ही नहीं, तो देखो उसके फॉर्म जैसा बना देता हूं, ये x की पावर x में कॉमन ले सकता हूं, ये तो कट गया है ना, तो ये कॉमन ले लिया आपने, तो ये x टू द पावर x इनटू x टू द पावर x, अब अंदर बचा 1/x प्लस log x इनटू 1 प्लस log x। अब आप फिर बोलोगे सर उसमें log x में तो बाहर आ रहा था, इसमें तो नहीं आ रहा, तो log x कॉमन ले लो, या यूं सोचो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये log x ऊपर से गया कॉमन, x टू द पावर x इनटू x टू द पावर x, और log x को आपने कॉमन लिया, तो आप सोचेंगे यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ऊपर वाला बाहर निकल गया, नीचे वाला रह जाएगा ना, तो 1/x log x हो गया, प्लस ये log x बाहर गया तो 1 प्लस log x बच गया, और ये रिजल्ट था आपका 1 प्लस log x प्लस 1/x log x लिखा था, तो देख सकते हैं आप वही रिजल्ट आ गया ना, ठीक है। तो देखिए वन स्टेप प्रिंटिंग, ये कॉम्प्लिकेटेड और केस जो था उसमें भी कर लिया आपने। अब रहा केस की बहुत सारे का प्रोडक्ट वाला, वो भी बता देता हूं। तो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने कवर कर दी है, ताकि आपको ये ना लगे कि खाली एक डेफिनेट टाइप में ही ऐसा कर पाए हम, बाकी टाइप में तो हम वापस वैसे ही फंस रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको सारे पॉसिबिलिटीज में बता दिया कि कैसे आपको एग्जीक्यूट कर जाना है। मान लीजिए इसमें बहुत सारे का प्रोडक्ट दे दिया उसने, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, sin x दे दिया इंटू x प्लस 1 का क्यूब दे दिया, और दे दिया चलो tan इनवर्स x भी दे दिया, नीचे मान लो उसने x टू द पावर 5 भी दे दिया, और दे दिया मान लो लॉग को भी कवर कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स x वेरिएबल का और कांस्टेंट, और लॉग कोई बेस 2 पर चलो ले लिया, ठीक है ना, हो गया कंप्लीट। अब ये तो वन स्टेप में ऑटोमेटिकली ही प्रिंट हो जाता है, तो इसमें कोई आपको समस्या ही नहीं है। आपको पता log m by n क्या होता है, log m minus log n। मैं आपको log करके दिखा देता हूँ कि ये log to the base y means log of this, तो log of m आएगा, मतलब log to the base sin x, इस पूरे का प्रोडक्ट, और ये सब सम में आ जाएंगे, तो log of sin x प्लस
log टू द बेस ई x प्लस 1 का क्यूब आएगा प्लस log टू द बेस ई भाई log m मतलब इस पूरे का था। देखो मैं पहले खैर आपको पता ही है ये प्रॉपर्टी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और tan इनवर्स x, ठीक है ना। फिर नीचे वाले सब माइनस में आते थे, log m बाई log m बाई n का क्या होता था, log m माइनस log n। फिर log m में खुद प्रोडक्ट था तो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर ये पावर को भी आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। और माइनस log n, शायद आपको न समझ में आ रहा हूं, मैं आपके लिए लिख देता हूं। देखो ये सब माइनस में, ये आपने ये लिखा था log दिस sin x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब इंटू tan इनवर्स x अपॉन h टू द पावर 5 log x टू द बेस 2। क्योंकि क्लास में तो बच्चे बैठे होते हैं तो पता होता है इनको सब आता नहीं आता। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कितना आता नहीं आता नहीं पता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। तो देखिए इसको m जैसा ट्रीट करें तो log m माइनस log m, तो देखिए log m तो ऊपर लिखा ही हुआ है और माइनस log n log टू द बेस x टू द पावर 5 और log टू द बेस 2x। अब log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो log टू द बेस e sin x प्लस log टू द बेस e x प्लस 1 का क्यूब प्लस log टू द बेस e tan इनवर्स x। ये सब मेंटली हो जाएगा, एक ही स्टेप में लिखना है आपको। ये मतलब आपको लग रहा होगा इतनी स्टेप हो रही है, ये एक ही स्टेप का काम है। उसके बाद डिफरेंशिएशन की स्टेप है जिसमें हमें पता है यहाँ पर 1 बाय y dy बाय dx आएगा, ये y शिफ्ट होगा तो ये पूरा रिपीट करना और बाकी log में महसूस करते हुए डिफरेंशिएट करना। आपको दिखे इसलिए सब लिख रहा हूँ। ये 3 तो बाहर भी आ जाएगा, log m की पावर n इज n log m। और माइनस जब वो लिखोगे तो log m मतलब log टू द बेस e x टू द पावर 5 प्लस log टू द बेस e ऑफ log टू द बेस 2x log m प्लस log m फिर लग गया। और ये माइनस अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये दोनों माइनस में आ जाएंगे और ये पावर log m टू द पावर n इज n log m। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x किया तो इसका क्या आएगा 1 बाय y, फिर y का फर्दर dy बाय dx। इधर करोगे तो log ऑफ sin x से पहले 1 बाय sin x और sin x का फर्दर करोगे cos x प्लस 3 log x का क्या होता है 1 बाय x, तो x प्लस 1। अब x प्लस 1 का फर्दर करोगे तो x का 1 का 0 ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। log का क्या होता है 1 अपॉन x, तो x क्या है tan इनवर्स x और फिर tan इनवर्स x का फर्दर होगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर -5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, log x का 1 बाय x माइनस पहले log e का होगा तो 1 बाय x, तो इसका x क्या है log x टू द बेस 2, तो log x टू द बेस 2 कर दिया आपने। और फिर log x टू द बेस 2 का फर्दर होगा 1 बाय x log 2 टू द बेस e। काम खत्म और ये आपका मिल गया। अब क्या करोगे, इस y को यहाँ शिफ्ट कर दोगे, तो ये शिफ्ट कर दिया y को। इसको आप जरा ज्यादा बस इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, इसको cot x लिख दोगे, cos अपन sin को क्या कर दोगे cot x लिख दिया और इस y को उधर शिफ्ट कर दिया अगली स्टेप में। आप वीडियो रोक के अगली स्टेप में लिख देना, तो dy बाय dx इज इक्वल टू y और y को ये पूरा लिख दोगे आप, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं आपके लिए dy बाय dx इज इक्वल टू y इनटू दिस मच है, ये ऐसे लगा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाला तो इसके साथ प्रोडक्ट का, ठीक है ना। और ये y को वापस इस इक्वेशन से लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा sin x इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू tan इनवर्स x अपॉन x टू द पावर 5 और log x टू द बेस 2। ये हो गया। तो आपको सभी पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी और थोड़ा सा विचार करके, ये चूंकि आपको एकदम मैं मेंटली लिखूंगा ये तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने एक आध स्टेप आपको समझने के लिए लिख दिए। तो ये मेंटली सोचना है कि log m बाई n इस log m n मतलब log m बाई n इस log m माइनस log n लिखा हुआ है और log का मैं सारे फंक्शन log के अंदर है तो एक 1 अपॉन आ जाएगा log का डेरिवेटिव और फिर उसका लिखते जाओ, 1 अपॉन आ जाएगा फिर उसका लिखते जाओ। इस तरह से आप वन स्टेप में ही प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको काफी सहूलियत हुई होगी और आपको लगा होगा कि हाँ ये काफी लेंथी प्रॉब्लम्स हम बहुत इजीली वन स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा हो कि मैं जो भी चीजें आपको सिखाता हूँ ऐसा नहीं कि आपको बस हेडिंग में ऐसा डाल दिया विद इन सेकेंड्स 1 स्टेप और अंदर तो ऐसा कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको एक्चुअली वो चीज बताता हूँ मैं कि विद इन सेकेंड्स हो जाए, विद इन 1 स्टेप हो जाए, जो भी लिखा होता है हेडिंग में वो सब आपको एक्चुअली वीडियो के अंदर भी वैसा ही मिलता है। और आपको लग रहा हो कि हाँ आपकी स्पीड
मेरे बताने से बढ़ जाती है और सब चीज क्लैरिटी से समझ में आता है। तो जम के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ेगा आपके ऐसा करने से। तो मैं भी बनाऊंगा समय देकर, नहीं तो ऑफलाइन में हम लोग व्यस्त रहते हैं तो टाइम मिल नहीं पाता है, बहुत कम मिलता है टाइम, तो उसी टाइम में बना पाते हैं वीडियो। एक्चुअल क्लासरूम में बनाएंगे तो वो थोड़ा सा कभी कभी इंटरेक्शन होता है, वो टाइम वेस्ट होता है, तो हम मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, तमाम काम करना पड़ेंगे। मैं बिना एडिट किए एक बार में वीडियो बनाता हूँ, इसलिए वो रब करने का भी मैंने आपने देखा होगा इसी में चलता है। बस वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया, कोई एडिटिंग नहीं करना पड़ती है, क्योंकि एडिटिंग करने का समय नहीं होता अभी। अगर वो सब करने बैठेंगे तो कई घंटे उसमें बीत जाएंगे, और कोई और मैंने रखा नहीं है कि वो एडिटिंग करे, और किसी और को रखे, वो नहीं समझता हो चीज़ों को, तो कहीं कुछ भी जो पार्ट होना चाहिए उसको डिलीट कर दिया, तो मैंने ऐसा नहीं रखा है। तो एक ही बार में बना के जो भी होता है वो अपलोड कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, एडिट का कोई काम नहीं है, तो समय मिलता नहीं है। तो आप लोग अगर करेंगे, जम के सब्सक्राइब लाइक शेयर करेंगे, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आपके लिए मैं जल्दी जल्दी बनाऊं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ठीक है ना। और ऐसे नहीं होता है, शेयरिंग जल्दी नहीं होती है, नहीं हो पाता है, आप लोग नहीं शेयर करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो क्या होता है फिर मेरे हमको भी ये लगता है कि चलो जब टाइम मिलेगा तब बना लेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कई बार बहुत लेट हो जाता हूँ मैं, क्योंकि ऑफलाइन वाली क्लास लेना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो आप लोग जम के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना दूंगा मैं, ठीक है। धन्यवाद। किसी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।